एक जंगल में चीकू और कालू नाम के दो भाई रहते थे। वो अच्छे खानदान से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और उनका व्यवहार भी बिल्कुल अलग था। चीकू का रंग गोरा था और वो बहुत होशियार था। उसे अपने पर बहुत गर्व था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा का रंग काला था और वो बेहद ईमानदार और मेहनती था। दोनों भाई अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। अब उनकी शादी की उम्र हो चुके थे। एक दिन उनकी माँ कमला उनके शादी के बारे में सोचती है। चीकू, कालू, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। अब तुम लोगों की शादी का उम्र हो गया है और मैं तुम दोनों के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तो माँ, मेरे लिए स्मार्ट और खूबसूरत लड़की ढूंढना, जैसे मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने हैंडसम बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की ही लाऊंगी। और कालू, तू भी कुछ बोल। माँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसी लड़की देखो। आप जैसे ही लड़की ठीक करोगे उससे मैं शादी कर लूँगा। माँ, अब लेट हो रहा है, मैं काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर चीकू अपने काम पर निकल जाता है और कुछ दिनों बाद कमला उन दोनों की शादी कर देती है। चीकू की पत्नी मीकू बेहद खूबसूरत और एक अमीर घराने की बेटी थी और कालू की पत्नी मली बहुत काली और शांत स्वभाव की थी। कमला को गोरी और सुंदर लड़कियां पसंद थी, इसलिए कमला अपनी बड़ी बहू मीकू से प्यार से बातें किया करती थी और छोटी बहू मल्ली से अच्छी बर्ताव नहीं किया करती थी, क्योंकि वो काली थी। एक दिन बड़ी बहू मीकू मल्ली से कहती है, मल्ली, आज तो थोड़ा घर का काम कर लेगी। मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा फेशियल करवाना था। मेरा चेहरा पूरी तरह खराब हो गया है ना, इसलिए। ठीक है दीदी, आप जाओ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब काम कर लूंगी। ये कहकर मीकू चली जाती है और मल्ली घर का सारा काम करने लगती है। उसी समय उसकी सास कमला उसे बुलाने लगती है। अरे मल्ली, इतना टाइम हो गया है, क्या खाना नहीं खिलाएगी? आज भूखी मारेगी क्या? हाँ माँ, अभी लाई। तुरंत मल्ली अपने सास के लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही कमला खाना खाती है, वह गुस्से से चिल्लाने लगती है। छी छी छी, अरे बहू, इसे क्या खाना कहते हैं? मेरा तो मुंह खराब हो गया। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसे नहीं कहूंगी तो और कैसे कहूंगी? खाने में नमक और मिर्ची भरा हुआ है। ऐसा खाना तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। चल जा यहाँ से। ये खाना तो अपने मायके वालों को खिलाना, मुझे नहीं। बेचारी मल्ली रोती हुई वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर खाना बनाकर अपनी सास को खिलाती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और थोड़ा आराम करती है। वो अपनी सास की कही बातों को भूल नहीं पा रही थी। वो बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद उसका पति काम से घर आया। अरे मल्ली, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे रो क्यों रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस घर की याद आ रही थी। मगर इस छोटी सी बात पर क्यों रो रही हो? अगर घर वालों की याद आ रही है तो जाकर उन्हें मिलाओ। मैं अपने मायके चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? उसके बारे में क्यों सोच रही हो? घर में माँ और भाभी है ना, वो कुछ दिन घर संभाल लेंगे। ऐसे वो बात करते वक्त मीकू छिपकर उनकी बातें सुन लेती है और चिल्लाने लगती है। माँ, चीकू, कहाँ हो सब? अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मीकू की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मीकू, मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ है तुझे? तू इस तरह क्यों चिल्ला रही है? अरे देखो ना माँ, देवर बाबू कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि उनकी महारानी पत्नी मायके चली जाए और घर के सभी काम नौकरानी की तरह भाभी जी कर लेंगे। मैं क्या यहाँ नौकरानी बनने आई थी? मैं क्यों करूँ? अरे भाभी जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बस बस देवर जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चिकू, मैं और इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं अब इस घर छोड़कर जा रही हूँ। मीकू, ऐसी बात मत कर बेटी। कालो तो वैसे ही मूर्ख है। इसके ऊपर से जब से इसे ये काली बीवी मिली है, पता नहीं इसकी बुद्धि को क्या हो गया है। घर में झगड़ा हो जाता है। कमला जैसे तैसे मीकू को घर से जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे कमला और मीकू की जुल्म मल्ली पर बढ़ने लगती है। मल्ली घर का सारा काम करती है और उसके बाद भी
उसकी सास और जेठानी उसे मारते पीटते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कमला किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से उसका एक पैर और एक पंख टूट जाते हैं, जिसके वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। एक दिन आधी रात को कमला को जोर से प्यास लगती है। उसने अपनी बहू मीकू को बुलाया। बेटा मीकू, कहाँ गई? मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे बुढ़िया, इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही है? तेरे जीवन में क्या थोड़ा सा भी चैन नहीं है? जब देख हुक्म झाड़ती रहती है, परेशान करके रखी है। पता नहीं मली कैसे झेलती है तुझे। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब से तुझे जहर देकर मार चुकी होती। मीकू की इस तरह की बातें सुनकर कमला को बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी ओर कमला की आवाज़ सुनकर मौली उसके लिए पानी लेकर आती है। मौली को अपने लिए इतना कुछ करता देख कमला को अब खुद पर नफरत होने लगी थी और वो रोती हुई मौली से कहती है, मौली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे सिर्फ तेरे रंग की वजह से नफरत की। मैंने सिर्फ तेरी चेहरे को देखा, तेरी मन को तो कभी देखा ही नहीं। मैं तुझे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे बेटी। अरे माँ, ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे क्यों माफी मांग रहे हो? माँ का हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। अब मौली अपनी सास को माफ कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता है कमला धीरे धीरे ठीक हो जाती है। मौली और कमला अब खुशी से रह रहे थे। अब उनके बीच पहले जैसी लड़ाई नहीं हो रही थी। मीकू ये सब देखकर सहन नहीं कर सकी और अपने पति के साथ घर छोड़कर चली गई। उसके बाद कमला, कालू और मौली हंसी खुशी रहने लगे। एक जंगल में कुछ चिड़ियों का वास था। उस वन में एक दुष्ट चील भी रहता था। वो हर रोज एक एक पक्षियों को मारकर खा जाता था। दिन ब दिन पक्षियों की संख्या घटती जा रही थी। पक्षियों के बीच मिक्कू नाम की एक पक्षी रहती थी। वो उन पक्षियों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थी। एक दिन उसने सोचा, मेरे जैसे कई पक्षियों को वो दुष्ट चील मारकर खा चुका है, मेरी भी बारी आएगी। मुझे जैसे भी हो उस दुष्ट से बचकर रहना पड़ेगा। तो मैं अब से इस जंगल में अपना खाद्य संग्रह नहीं करूंगी। नदी के उस पार खेत में जाकर अपना खाद्य संग्रह करूंगी। ऐसा सोचकर मिक्कू अपने खाने की तलाश करने के लिए नदी के उस पार चली गई। वहां पहुंचकर मिक्कू ने देखा कि वहां धान का पका हुआ खेत था। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी पकी हुई धान की खेती है, तो मुझे यहाँ खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। मिक्कू ने वहां पेट भरकर खाना खाया और शाम को अपने घोंसले में लौट आया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मिक्कू की मुलाकात एक कौवे से होती है। कौवा धान के खेत के पास एक पेड़ पर रहता था, लेकिन कौवा बहुत बहादुर था, इसलिए वो जंगल से इतनी दूर उस पेड़ पर अकेला रहता था। बहन, मैं देख रहा हूँ कि तुम रोज नदी पार करके इतनी दूर इस खेत में अनाज लेने आती हो। जंगल में क्या खाने को नहीं मिल रहा? ऐसी बात नहीं है भैया, खाने के लिए खाना तो है, मगर वो दुष्ट चील हमें वहाँ रहने ही नहीं दे रहा। जो कोई भी उसके चंगुल में आता है वो उसे मार कर खा जाता है। इसलिए मैं दिन में उस जंगल से इधर भाग आती हूँ और शाम होने के बाद ही घर जाती हूँ। हाँ बहन, छोटी जीवों को हमेशा दोस्तों का प्रकोप सहना पड़ता है। आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। आज मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल गया है। अब हम यहाँ रोज साथ में खाना खाएंगे। कौवे की बात मिक्कू को अच्छा लगा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस प्रकार वो इकट्ठे होकर रोज वहाँ भोजन इकट्ठा करते थे। कौवा हमेशा मिक्कू की आने का इंतजार करता था। जब वो आता तो दोनों साथ में खाने की तलाश में निकल पड़ते थे। शाम को कौवा मिक्कू को नदी के उस पार छोड़कर अपने घर जाता था। ऐसा रोज होता था। एक दिन चील को इस बात का पता चल गया। चील ने मिक्कू को दंड देने के बारे में सोचा। एक शाम चील ने नदी के पास एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। शाम को मिक्कू और कौवा नदी के किनारे आए। चील को पेड़ पर बैठा देख दोनों डर गए। धोखेबाज चिड़िया, रोज मेरी आंखों में धूल झोंककर यहाँ चली आती हो।
आज मैं देखूंगा कि तू मेरे चंगुल से कैसे बचती है। चील की बात सुनकर मिकू डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन कौवा बहुत बहादुर था। उसने बहादुरी से कहा, देखो दोस्त, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चील को सबक सिखाना पड़ेगा, जैसे वो आगे से चिड़ियों को खाने की लालसा छोड़ दे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तभी कौवे ने चील पर हमला कर दिया। उसके नुकीले दांतों से चील के शरीर में जगह जगह काटने लगा। चील के शरीर से खून बहने लगा। चील ने कौवे से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। कौवे ने बड़े चालाकी से चील पर हमला कर रहा था। अंत में चील ने हार मानकर जंगल में उड़ गया। मिकू यह देखकर बहुत खुश हुआ। वाह मेरे दोस्त, तुमने उस चील को अच्छा सबक सिखाया। तुमने वो कैसे किया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी जान बचाई। सुनो दोस्त, अगर एक दोस्त अपने दोस्त को खतरे से बचाने में मदद नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस काम का। इसलिए कहा जाता है, बुराई के समय साथ खड़ा रहने वाला दोस्त ही एक अच्छा और सच्चा दोस्त होता है। उस दिन के बाद से मिकू फिर कभी जंगल नहीं गया। कौवे के साथ रहकर खुशी से जीने लगा। दोस्तों, आप थोड़ा हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।